तो हमारे पास ये 9 बॉक्सेस की एक टेबल जैसा है स्क्वायर शेप में। तो हम 1 to 9 नंबर्स इसमें फिल करना, सो दैट पहला लाइन का टोटल बोल तो हॉरिजॉन्टली पहला लाइन का टोटल जो आता उतना ही टोटल दूसरे लाइन में भी आना, उतना ही टोटल तीसरे लाइन में भी आना। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर हम ऐसा वर्टिकली काउंट करें तो टोटल करें तो वो भी सेम आना, बोले तो ये भी और ये भी। ठीक है, तो ऐसा हम नंबर्स लिखना। इसके लिए हम 2 रूल्स इस्तेमाल कर रहा है। सो पहला रूल कैसा शुरू करना, लेट अस स्टार्ट राइटिंग से नंबर 1 हियर। ओके, सो यस्टरडे आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम हियर, लेकिन मैं आपको बोला चाहिए तो आप इधर लिखने का आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहिए तो इधर भी लिख सकते। तो आज हम इधर से लिख के शुरू करेंगे। ओके, तो मैं इधर शुरू किया। फिर नेक्स्ट क्या करना, हम कोई भी एक क्रॉस डायरेक्शन लेना, बोले तो ऐसा या नहीं तो ऐसा या ऐसा या ऐसा, तो कोई भी एक क्रॉस डायरेक्शन लेना। तो चलो हम एक क्रॉस डायरेक्शन लेके शुरू करेंगे। सपोज आई वांट टू गो लाइक दिस, इधर कुछ भी बॉक्स नहीं है। ओके, इधर कुछ भी बॉक्स नहीं है, लेकिन मैं क्या समझता हूं, अगर हम ये पेपर को ऐसा इधर फोल्ड कर दिया, समझो बीच में ये वाला इधर जाता, बोले तो ये बॉक्स इस तरफ आता है जब हम ऐसा लगा के फोल्ड किया तो। ठीक है, तो एक्चुअली इधर बॉक्स रहना था लेकिन नहीं है, तो इधर जो लिखने का है मैं इस तरफ लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा। फिर उसके बाद फिर मैं ऐसा क्रॉस में जाना, तो इधर ऐसा जाना है तो ठीक है, इधर बॉक्स नहीं है, इधर बॉक्स नहीं है, तो मैं अभी क्या करूंगा देखो, मैं पेपर को ऐसा लगा के फोल्ड करूंगा। ठीक है, बोले तो ये वाला इधर आएगा। ठीक है, जब आप पेपर को फोल्ड करता है। ठीक है, जब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, तो इधर लिखने का डब्बा बॉक्स नहीं है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। सर हाँ बताओ। सर ये मेरे समझ में नहीं आया, क्या आप एक बार वापस समझा देंगे? हेलो, एक मिनट एक मिनट, मेरे को आपका आवाज सुनाई भी नहीं दिया। हाँ हेलो बताओ, हाँ बोलो। सर मेरे को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप मेरे को ये वापस समझा सकते हो क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, मैं पहले से फिर बोल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? आपको क्वेश्चन हाँ समझ में जी। आया पहले? हाँ क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, क्वेश्चन हाँ समझ में आया। ठीक है, तो अभी मैं ठीक है, तो कैसा लिखना मैं फिर शुरू से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ठीक है, एक मिनट है, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, पूरा खाली इरेजर लेके ये पूरा खाली करता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर लिख रहा हूँ, देख लो। पहले मैं वो 3x3 वाला बॉक्स बना रहा हूँ, टेबल। ओके, हम कहाँ से तो शुरू करना है ना, तो मैं पहले नंबर 1 लिख रहा हूँ। मैं कल जैसा बताया, इधर लिख सकते या इधर लिख सकते या इधर या इधर, ये चारों नंबर चारों जगह से कहाँ पर भी हम शुरू कर सकते। तो कल मैं इधर लिख के दिखाया था, आज इधर लिख के शुरू करता हूँ, क्योंकि कहाँ पर भी आप शुरू कर सकते ये चारों जगह से। ठीक है, तो आज मैं इस तरफ लिख के शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक मिनट ठहरो। हाँ देखो, 1 लिख लिया। अब क्या है, हम 2 रूल यूज करते। पहला रूल है कि आप कोई भी एक क्रॉस डायरेक्शन में जाना, दैट इज फर्स्ट रूल। तो क्रॉस डायरेक्शन बोले तो मैं समझो ये डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, जब ऐसा जाना चाहता हूँ इधर 2 नंबर लिखना, लेकिन इधर बॉक्स नहीं है ना, इधर बॉक्स है क्या, नहीं है। इधर बॉक्स नहीं है तो मैं कहाँ लिखना फिर, तो मैं क्या सोचता हूँ, इधर कुछ बॉक्स नहीं है, लेकिन मैं पेपर को ऐसा एक लाइन लगा के, समझो मैं पेपर को फोल्ड कर दिया, मैं पेपर को फोल्ड कर दिया, दिखाता हूँ, मैं वीडियो ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट ठहरो, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ मेरा। हाँ अब ये पेपर है ना, पेपर को मैं ऐसा वर्टिकली फोल्ड कर रहा हूँ, ऐसा वर्टिकली फोल्ड करे तो क्या होता, दैट इज व्हाट आई एम शोइंग देयर। ठीक है, तो जब आप वर्टिकली फोल्ड किया, ये बॉक्स इधर है बोल के आप समझ सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 नंबर इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूंगा, ओके, सो लेट मी रिमूव दीज अननेसेसरी लाइंस नाउ। हाँ
ओके, सो इधर लिखने वाला को मैं इधर लिखा। फिर नेक्स्ट क्या करना, अगेन क्रॉस डायरेक्शन में जाना। क्रॉस डायरेक्शन क्या मतलब क्या है, ऐसा जाना। इधर बॉक्स है क्या, इधर बॉक्स नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं वीडियो ऑन करके दिखा रहा हूं, मैं अभी फोल्ड करता हूं, लेकिन दिस टाइम लाइक दिस। बोले तो यहाँ लाइन है बोल के समझ के मैं फोल्ड करूंगा, वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ। चलो देखो, अभी पेपर को मैं ऐसा फोल्ड कर रहा हूँ, लाइक दिस। पहले मैं ऐसा फोल्ड किया, लेकिन अभी मैं ऐसा फोल्ड कर रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ओके, सो देखो फिर। ओके, सो क्या होता, इधर नहीं लिखना, इधर बॉक्स नहीं है, सो दैट इज कमिंग हियर डाउन। सो मैं 3 इधर लिख रहा हूँ। ओके ओके, उसके बाद फिर कैसा कहा जाना, मैं फिर क्रॉस में जाना। ओके, फिर क्रॉस जाना। तो क्रॉस जाना है तो ऑलरेडी कोई आदमी वहां बैठ गया। ओके, तो मैं सेकंड रूल बताया, वेन एवर यू आर गोइंग एंड आपके रास्ते में कोई दूसरा आदमी आ गया, तो हम उसको कुर्सी से हटा के हम बैठना अच्छा नहीं रहता। ऑलरेडी एक आदमी है, एक सी ये बॉक्स मीन्स यू अज्यूम एक चेयर इज देयर, वहां एक कुर्सी है, एक कुर्सी, वो कुर्सी में एक आदमी बैठ गया। आप वहां जाना चाहते, लेकिन वो आदमी बैठ गया ना वहां, आप उसको हटा के आप बैठना अच्छा नहीं रहता। तो तब क्या बोल रहा था, हम लास्ट क्लास में क्या क्या सोच रहा था, अगर एक ही कुर्सी है एक कमरे में, हम कहाँ बैठना पड़ता, याद आया? नीचे, उसके नीचे, किसके नीचे, उसके नीचे नहीं, किसके नीचे, वो समझ में आना। इसके नीचे ही बैठेंगे, इसके इसके नहीं बोलना, बिल्कुल नंबर बोलना। बोल तो जहां से हम शुरू कर रहा है, जहां से हम शुरू करना चाहते उसके नीचे। बोले तो हम 3 से शुरू करके 1 के तरफ जाना चाहते, तो हम 3 से शुरू किया ना, उसके नीचे लिखना। तो 3 के नीचे बोले तो यहाँ लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ बॉक्स है क्या, यहाँ बॉक्स नहीं है, 3 के नीचे बॉक्स नहीं है। तो फिर क्या करो, आप जब पेपर को ऐसा फोल्ड किया, ये नीचे वाला बॉक्स ऊपर जाएगा। एक्चुअली आप 3 के नीचे लिखना, लेकिन 3 के नीचे बॉक्स नहीं है। तो तब क्या करो, आप फिर पेपर को फोल्ड करो, ये लाइन है बोल के सोच के पेपर को फोल्ड करे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आप इधर 4 लिखना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो 3 के बाद 4 लिखना था। एक्चुअली जहां 1 है वहां 4 लिखने का था, लेकिन ऑलरेडी 1 बैठ गया वहां, तो इसलिए हम उसको छोड़ के, ठीक है, 3 के नीचे लिखना चाहते थे। लेकिन 3 के नीचे भी डब्बा बॉक्स खाली नहीं था, तो हम पेपर फोल्डिंग की टेक्निक यूज कर रहे हैं। जब पेपर फोल्ड किया ऐसा, तो ये नीचे वाला बॉक्स ऐसा ऊपर गया, तो वहां 4 लिखा। ठीक है, तो फिर क्या करना, फिर क्रॉस जाना। फिर क्रॉस जाते वक्त इधर बॉक्स नहीं है, तो जब इधर बॉक्स नहीं है तो ये कहाँ आता, बताओ, आप फोल्डिंग करें तो बताओ मेरे को। 1 के नीचे आएगा 5। वेरी के नीचे आता, तो इधर अभी क्या आता है, 5 आ जाता। ठीक है ना, 4। ओके, सो 5 विल कम हियर। ओके, सो मैं उसी को थोड़ा इधर नीट लिखता हूँ। ठीक है, वो पूरा ज्यादा लाइंस हो गया वहां, तो मैं इधर फिर इधर तक मैं थोड़ा अच्छा लिख लेता हूँ। ठीक है, इधर 1 आया, इधर 5 आया, इधर 3 आया, इतना दूर आया हम। फिर क्या करना, मैं ऐसा जाना। फिर ऐसा जाना है तो इधर 6 लिखना है, लेकिन इधर बॉक्स नहीं है, तो तब कहाँ आता बताओ मेरे को, ये बॉक्स इधर नहीं है तो कहाँ आता बताओ। 2 के नीचे, वेरी 2 गुड, के नीचे। वेरी गुड भाई। क्यों बता, क्यों बोले तो हम ऐसा फोल्ड करना अभी, तो जब हम ऐसा फोल्ड कर लिया तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। वेरी गुड। ओके, सो ठीक है, ठहरो, थोड़ा देर ठहरो, ये पूरा लाइंस निकालने दीजिए। ओके, तो इधर 6 आ गया। फिर क्या करना, हम ऐसा जाना है, तो ऐसा जाना है तो ऑलरेडी एक 6 के आदमी, नीचे 7। हाँ ठहरो ठहरो ठहरो, या तो हम ऐसा जाना है, लेकिन जाते वक्त वहां कोई आदमी बैठ गया, तो उसको हटाना अच्छा नहीं होता, हमारा संप्रदाय नहीं है। ठीक है, हम तो अच्छे लोग हैं ना, तो हम ऐसा उसको हटाते नहीं। हम जहां से शुरू कर रहे उसके नीचे बैठना, दैट इज द सेकंड रूल, दैट इज द सेकंड रूल। ओके, जब फर्स्ट रूल से आपका काम नहीं चल रहा है, तब आप सेकंड रूल इस्तेमाल करते, तो 7 आ गया। फिर उसके बाद क्रॉस जाना, तो 8 लिखना पड़ता।
फिर उसके बाद फिर क्रॉस जाना, तो फिर इधर क्या लिखना पड़ता? 9 बस अभी टोटल करो, आप ऐसा टोटल करो, 16 और ऐसा भी टोटल करो, 15 ही आ रहा है। लेकिन ऐसा, ओके ना? सो दिस इज द इजी वे टू डू 3/3। सेम मेथड यूज करके आप 5/5 भी कर सकते, 7/7 भी कर सकते, 9/9 भी कर सकते, 11/11, अगर आपको, ठीक है, पेशेंस, आपको पेशेंस है तो बड़ा बड़ा नंबर को भी कर सकते। लेकिन ऑड नंबर, जब ऑड नंबर वाला दिया जाता है तब ये टेक्निक, सेम टेक्निक, सिर्फ 2 रूल, ये 2 रूल यूज करके बड़ा भी करो, बड़ा भी आप कर सकते ऑड नंबर है तो। ओके, तो अभी मैं, सर हाँ बोलो। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, ये मेथड आप फिर से सिखा सकते हैं? हाँ ठीक है, आप कौन है, बात बोलो ना आप। आर्या। आर्या, अरे आर्या जी, आप कल भी सुना था ना? ओके ठीक है, ये आपने पूरा नहीं दिखाया। हाँ ओके ओके, सो आई विल नाउ टेल फॉर 5/5, थोड़ा ध्यान से सुनते रहो। 5/5 का बोलता हूँ, सेम टेक्निक, सेम 2 रूल, ओके, बिल्कुल वही 2 रूल यूज करके मैं 5/5 वाला अभी बोलता हूँ, ठीक है? आप भी प्रैक्टिस करना, आज ही प्रैक्टिस करना, आप जो सीख रहा है आप आपके आजू बाजू बच्चों को सिखाते रहो, और घर में कोई बड़ा लोग है तो उनको भी सुना सकते 5 मिनट लेके, ठीक है, उसको भी थोड़ा अच्छा लगता, ठीक है? तो जो दिन पढ़ा रहा है उस दिन प्रैक्टिस कर लो। हाँ ओके, तो मैं अभी 5/5 लेता हूँ। अभी थोड़ा हमको ऑलरेडी मालूम हो गया तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? ओके, थोड़ा फास्ट करना। सर अगर है ना 3/3 में चारों हाँ तरफ 15 आंसर नहीं आता तो वो रॉन्ग होगा क्या? हाँ, फिर या वेरी यस, इट हैज टू कम 15 15 एवरी टाइम एवरीवेयर। अगर ऐसा 15 आए तो ही हम उसको मैजिक स्क्वायर बोलते ना, हर जगह पे 15 पक्का आना है। देख लो आप एक बार, आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ ना। हाँ, आप चाहिए तो ये भी पूछ सकते, कई को 15 ही आना है, क्यों? 17 क्यों नहीं आना, 18 क्यों नहीं आना, 15 ही क्यों आना, ऐसा भी आप पूछ सकते चाहिए तो। बताऊं वो भी? नहीं सर। हाँ ठीक है वो ठीक है, ओके, आप सोच लो उसके बारे में, कई को 15 ही आता है उसमें। ओके, तो अभी ये 5/5 वाला हम करेंगे, ओके? तो क्या करेंगे हम, जैसा मैं कल पिछले क्लास में बताया था, हम यहाँ शुरू कर सकते, एक बोल तो सेंटर, टॉप का सेंटर, या बिल्कुल राइट का सेंटर, या बिल्कुल नीचे का सेंटर, या बिल्कुल लेफ्ट का सेंटर, कहाँ पर भी हम शुरू कर सकते। तो आज क्या करेंगे हम, अभी जैसा मैं पढ़ा रहा था इधर से शुरू किया ना, तो चलो अभी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जस्ट फॉर ए स्मॉल चेंज, ओके? तो हम चाहिए तो इधर भी शुरू कर सकते हैं, वही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो क्या करो, यहाँ शुरू किया, पहला रूल क्या है, कोई भी क्रॉस डायरेक्शन में जाओ, ओके? सो लेट मी चूज लाइक दिस, मैं ऐसा राइट साइड ऊपर जा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते वक्त लेफ्ट साइड क्रॉस में जाके भी देख सकते, ठीक है? यू प्लीज ट्राई इट, ओके? आज प्रैक्टिस करके देखो, ओके? ओके, सो लेट मी गो लाइक दिस, तो मेरे को 2 इधर लिखना पड़ता, फिर पहला रूल यूज करो, फिर क्रॉस जाना तो 3 लिखो, फिर उसके बाद फिर क्रॉस जाओ, इधर बॉक्स नहीं है, जब इधर बॉक्स नहीं रहता है हम पेपर को ऐसा लगा के फोल्ड करते, यहां से फोल्ड करे तो ये बॉक्स इधर आता है, ओके? आर्या, आपको ये समझ में आया? जी सर। हाँ ओके, और सबको भी, शायद सब लोग तो पहले से है ना, तो आर्या थोड़ा लेट आया तो उसको मालूम हो गया। तो 4 इधर लिखना है, लेकिन इधर बॉक्स नहीं है, तो इसीलिए हम 4 इधर लिख लिया, फिर उसके बाद फिर क्रॉस जाओ, हमेशा रूल नंबर 1, हमेशा रूल नंबर 1। अदिति जी, आप वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऑन करे तो आपका डाटा बहुत वेस्ट होता, मैं भी इसलिए बंद करता हूँ, ठीक है? ऐसा, जी ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, वीडियो जब इंपॉर्टेंट है तब ऑन करो, नहीं तो आपका इंटरनेट वेस्ट होते रहते, ठीक है ना? बोल तो आपको बिल भी ज्यादा होता, दूसरे बाकी लोगों को भी उसका, लाइक इट्स लाइक ए वेस्ट एंड वाटर, वी आर वेस्टिंग द रिसोर्सेस, ठीक है ना? बोल तो बैंडविड्थ बोलते हैं ना, तो बैंडविड्थ हम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा, ओके ना? इसलिए जब आपको क्वेश्चन पूछना है या कुछ डाउट है तब आप ऑन कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं ऑन करना, ठीक है? ओके, तो 4 से
ऐसा गया समझो, क्रॉस में आपको इधर 5 आएगा। ओके, फिर क्रॉस जाना तो इधर आप 6 लिखना। तो इधर हम 6 लिखना चाहते, लेकिन इधर बॉक्स नहीं है। इधर जब बॉक्स नहीं रहता है, हम इधर फोल्ड करें तो ये बॉक्स कहाँ आता, यहाँ पे आता, ठीक है ना। 1 के ऊपर। हाँ 1, ठीक है। बोले तो 1 को हटाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा लोग नहीं है ना, हम कोई बैठ गया उसको हटाते नहीं, अच्छा नहीं 1 रहता, के ठीक है। तो क्या करना पड़ता, हम एक्चुअली हम इधर लिखना है, लेकिन इधर बॉक्स नहीं है। तो हम जब पेपर फोल्ड किया, हमको यहाँ लिखो बोल के हमको आंसर आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक आदमी बैठ गया। तो हम क्या करेंगे, जहां से हम शुरू कर रहा है, नाउ सेकंड रूल देखो, जहां से हम शुरू कर रहा है उसके नीचे, बोले तो हम 5 से शुरू किया, तो 5 के नीचे बोले तो इधर लिखो 6। फिर उसके बाद फिर पहला रूल तो 7, फिर उसके बाद क्रॉस तो 8 इधर आना है, तो इधर बॉक्स नहीं है, तो कहाँ लिखना बताओ मेरे को अभी, पेपर फोल्ड करके तो कहाँ था, नीचे, 2 वो के 2 नीचे। हाँ के 2, नीचे आएगा। हाँ 2 के नीचे आता है। ओके, किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो, ठीक है। तो 8 यहाँ आया, बॉक्स नहीं, पेपर फोल्ड करे तो इधर आया, फिर क्रॉस में गए तो 9, फिर क्रॉस में गए तो इधर 10, इधर बॉक्स नहीं, कहाँ लिखना मैं फिर, 4 के नीचे। 4 के नीचे। वेरी गुड, अच्छा ठीक है 10। फिर क्रॉस में जाना तो इधर एक आदमी बैठ गया, तो मैं कहाँ लिखूं अभी, के नीचे। 10 के नीचे। हाँ 10 के नीचे, क्योंकि मैं कहाँ से निकल रहा हूँ उसके नीचे, तो 11। फिर क्रॉस जाओ तो सर 12। समझ में नहीं आया सर। कौन आप कौन है, 8 कहाँ समझ में नहीं आया, कौन सा नंबर कहाँ समझ में नहीं आया आपको, और 8 के बाद क्या होगा? 8 के बाद क्रॉस में जाना है ना, 9 आया, ठीक है। हाँ 9 के बाद फिर क्रॉस जाओ, ठीक है। आपको यहाँ लिखना, यह बॉक्स है क्या, बॉक्स नहीं है ना, यहाँ 9। इधर बॉक्स नहीं है ना। हाँ जब बॉक्स नहीं रहता, आप क्या करना, पेपर को फोल्ड करना। कैसा फोल्ड करते, पेपर को ऐसा फोल्ड करो, फोल्ड करे तो ये वाला इधर आएगा, लेफ्ट वाला राइट आएगा, राइट वाला लेफ्ट को टच करता ना, पेपर इधर ऐसा फोल्ड करे हाँ हाँ। तो यहाँ वाला यहाँ आ गया 10। ओके, समझा, ओके। फिर उसके बाद फिर हम क्रॉस जाना चाहते, लेकिन क्रॉस जाते वक्त ऑलरेडी एक आदमी है। जब कोई आदमी बैठा, हम क्या करना, कितना इजी है। हाँ इसके नीचे लिखना है। हाँ जहां से शुरू कर रहे हैं उसके नीचे, इसीलिए 11 10 के नीचे आया। फिर क्रॉस में जाना बोल तो फिर पहला रूल, हमेशा पहला रूल चलना नहीं चले तो तब दूसरा रूल, ठीक है। 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 15, बोले तो इधर इधर बॉक्स नहीं है, तो इधर मैं कहाँ 9 लिखूंगे, के नीचे। 9 के नीचे। वेरी गुड, सो 15। ओके, चलो। तो अब क्या होता है, इधर इधर लिखना 16, तो देखो अभी यहाँ लिखना है, लेकिन इधर बॉक्स नहीं है। 14 के राइट में। सुनो सुनो, तो यहाँ लिखना, यह नहीं है, 11 के नीचे। हाँ तो सुनो पहले अच्छी तरह देखो एक बार, यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखना है तो यहाँ बॉक्स नहीं है, तो हम एक एक स्टेप में जाओ, ठीक है। यहाँ लिखना है, यहाँ बॉक्स नहीं है। जब बॉक्स इधर नहीं है, हम पेपर को फोल्ड करते, तो पेपर को आप ऐसा फोल्ड करे तो ये वाला यहाँ आया, यहाँ आया, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आदमी बैठ गया। बोले तो हम अभी सेकेंड रूल यूज करना। सेकेंड रूल क्या है, जहां से हम शुरू कर रहा है उसके नीचे लिखना। बोले तो हम 15 से शुरू कर रहे, तो 15 के नीचे लिखना, तो 15 के नीचे बोले तो यहाँ लिखना पड़ता, 14 के लेकिन राइट। हाँ, तो यहाँ लिखना बोल तो ये बॉक्स, इधर बॉक्स नहीं है, यहाँ बॉक्स नहीं है, तो आप पेपर को ऐसा फोल्ड करना पड़ता। जब ऐसा फोल्ड करेगा, ये नीचे वाला यहाँ ऊपर जाएगा, तो आपको अभी 16 इधर आता है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थोड़ा ज्यादा स्टेप्स जैसा है, लेकिन ये ज्यादा स्टेप कुछ भी नहीं, ये सिर्फ 2 ही रूल, वी आर ओनली यूजिंग 2 रूल्स। ओके, वी आर ओनली यूजिंग 2 रूल्स, वो ओके, लेकिन बहुत बार उसी को यूज कर रहे, एक ही 2 ही रूलों को फिर ऐसा गोल गोल जैसे यूज करते ही जा रहे, ठीक है ना, ठीक है। ओके, सो फिर 16 हो गया। 16 होने के बाद मैं फिर क्रॉस जाना। अब देखो ऐसा क्रॉस गए तो क्या होता देखो। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रॉस जा रहा हूं, कहां से आता हूं दिखाता हूं, 1 मिनट ठहरो। सपोज आपके पास ऐसा ग्लोब है, ओके,
ऐसा एक सर्किल जैसा है। आप कभी बीएसएनएल का देखा क्या? बीएसएनएल का फोन सिंबल रहता, देखो बीएसएनएल। नहीं हाँ नहीं, बीएसएनएल फोन बोल के सुना है ना आप? नहीं नहीं। फोन में आपका, ओके एक मिनट ठहरो, दिखा लिखता हूं मैं, एक मिनट ठहरो, ये लिखने का पेन कहाँ गया? ओके हाँ, आपको कभी कभी ये बीएसएनएल फोन का सिंबल ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि धर ओके दुनिया भर चलेगा बोल के। बोले तो यहां से आप गए तो फिर कहां से आते? ऐसा चले गए समझो स्क्रीन के अंत तक, आपको स्क्रीन के अंत तक गया, फिर कहां से निकलते? वहीं से वापस आते हैं। हाँ नहीं नहीं, ऐसा बोले तो पीछे देखो, हाँ। सूरज, समझो सूरज डूब गया इस तरफ, ओके लेट अस अज्यूम एर्थ इज देयर, ओके ईस्ट वेस्ट ऐसा बोलते हैं ना, तो ईस्ट से आया वेस्ट से गया, लेट अस जस्ट थिंक लाइक दैट, ओके ओके। फिर नेक्स्ट डे कहां से आ रहे? फिर वो फिर वेस्ट से नहीं आता ना, अरे मैं आज, नहीं ईस्ट से आता है। बोले तो आज सुबह सुबह ईस्ट में आया और शाम को वेस्ट से चले गया, तो आज शाम को वेस्ट से चले गया बोल के कल सुबह वेस्ट से हमको दिखते क्या वो? नहीं ईस्ट। फिर ईस्ट से आया, तो इसका मतलब क्या है? हम इस तरफ से ऐसा कॉर्नर में गया समझो, फिर कहां से निकलते? यहां से निकलते। समझ में आया ये बात? हाँ हाँ फिर हम हाँ 11 के नीचे लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ऐसा चले गए तो फिर यहाँ से ये कोने से निकलते, तो ठीक है ये कोने से निकलते। इसका मतलब क्या है कि आप पेपर अभी भी फोल्ड कर रहे, अभी पेपर कैसा फोल्ड करना मालूम? ऐसा फोल्ड करना, ओके आप ऐसा क्रॉस में फोल्डिंग कर रहे, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, पेपर इज फोल्डेड क्रॉसली, ओके। सो आपको 17 इधर आता है, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर उसके बाद देखो ये 16 है, तो हम कहाँ लिखना? 20 के नीचे। 20 के नीचे, वेरी गुड। 21, फिर उसके बाद 22, 22। फिर उसके बाद ये वाला कहाँ है? यहाँ पर है 5 के बाजू पर। हाँ वेरी गुड, आपको समझ में आ गया बिल्कुल। 23, 23। फिर उसके बाद ये वाला, ये ये कहाँ है? 18 के नीचे। वेरी गुड वेरी गुड, फिर 17 के उसके राइट। बाद 25। और 25। बस हो गया। चलो आप अभी टोटल करके बोलो कितना आता है हर लाइन में, हर लाइन में टोटल कितना आता बताओ? बताओ। सर हर लाइन में 67। 67? नो, देखो अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो। 65. वेरी गुड, 65, ओके 65 65, एवरी लाइन 65 आता है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वी आर ओनली यूजिंग 2 रूल्स विच आर वेरी इजी रूल्स, थोड़ा प्रैक्टिस करो आप बहुत बहुत फास्ट लिख सकते, ओके ओके ठीक है। तो आज ये टॉपिक यहाँ बंद करेंगे, आप बाद में प्रैक्टिस करो, मैं अभी फिर बोले तो भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता इसका, आप प्रैक्टिस करें तो ही आपको आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, so I will now go to a new topic, okay ना, we will do some other now क्या करता हूँ मैं संस्कृत में, मैं थोड़ा सूत्र जैसे बताता हूँ, ओके। फॉर डूइंग द मल्टीप्लिकेशंस फास्टली वी हैव सम काइंड ऑफ सूत्र, ओके, सम काइंड ऑफ वी कैन से थ्योरम काइंड ऑफ थिंग, तो वो आप इस्तेमाल करें तो आपको जल्दी जल्दी आ जाता है प्रॉब्लम्स करना। सो लेट मी टेल यू सम ऑफ देम। सपोज आपके पास 214 एंड 312 ऐसा कुछ है समझो, मल्टीप्लिकेशन करना। देखो हम पिछले क्लासेस में जो नंबर्स देखे थे वो कैसा था, 100 के आसपास में था, नहीं तो 1000 के आसपास में था, लाइक दैट। जब ऐसा था 100 के पास या 1000 के पास ऐसा है तो हम कुछ टेक्निक्स सीखे थे। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला देखो, बिल्कुल अजीब है, 100 से दूर है या 1000 से भी दूर दूर है, ठीक है ना। और पिछले जो क्लासेस में हम पढ़े थे देवर अदरवाइज और एक तरीके की प्रॉब्लम्स देखा था, लाइक 27, 23 और 38, 32, बोले तो ये वाला सेम है, ये ऐड करे तो 10 आता है, ओके। ऐसे मॉडल्स हम पहले देखे थे।
लेकिन सर आज आप एक बार ही हम उस क्लास में नहीं आए थे, तो आप ये 27 into 23 का बता सकते हैं कि कैसे करते हैं ऐसे ऐसे वाले छोटे डिजिट? हाँ, आप कौन है, आप कौन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन? क्वेश्चन कौन पूछा मेरे को मालूम नहीं है ना, कौन कौन? व्योम नाम नाम बताओ व्योम आपका। हेलो, व्योम। व्योम, ओके ठीक है। तो ओके, लेकिन मैं हर बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपका टाइम भी, सबका टाइम वेस्ट होता ना। चलो 1-2 मिनट तो लेता हूँ, लेकिन हर बार आप ऐसा नहीं पूछना, ठीक है? सो ये पहले बार जब बोलता हूँ ना, तब ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करो, ओके? बिकॉज अदरवाइज हम ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है? हर दिन इधर ही बैठ जाएगा हम, ओके? तो देख लो, एक बार बोलता हूँ। जब ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है, ये तो हम पहले दिन सीखा था, शायद पहला दिन या दूसरा दिन सीखा था, ओके? और उसका वीडियोस देख सकते हैं आप बाद में, ठीक है? चलो देखो इसमें क्या है। अगर ऐसा नंबर्स दिया गया, हम पहले देखना है कि ये वाला सेम है, इधर भी ये वाला सेम है। और एक बात है कि ये दोनों ऐड करें तो 10, इधर भी दोनों ऐड करें तो 10। अगर ऐसा है तो एक शॉर्टकट था। क्या शॉर्टकट था? देखो, पहले आप ये 2 ले लो, 2 इंटू 2 का नेक्स्ट नंबर, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बताओ? 3 3। तो हाँ, तो ये 2 इंटू वो 3, सो 2 इंटू 3 6 लिख लो। फिर उसके बाद दिस 3 इंटू 7, तो 21, ठीक है ना? 21 हो गया, ठीक है ना? ये आंसर होता है। फिर ऐसे ही इधर भी देख लो, ये 3 है और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता? 4 ठीक है, तो ये 3 इंटू वो 4, तो 12 हो गया। फिर ये 2 इंटू ये 8, कितना? 8 2 16। बस, ठीक है ना? लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम्स करते वक्त थोड़ा ध्यान से रहे ना, कहा सर बोले तो इसमें 4 किधर है? 4 तो आई नहीं क्या? इसमें। 3 4 जो होता है ना 12, 4 किधर है हाँ इधर? हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ ना। तो देखो, हम ऐसा कई को कर रहा है, आपको वो डाउट आया होगा, ठीक है ना? नॉर्मल मेथड में क्या करते हैं हम, ठीक है? हम 3 इंटू कई को कर रहे हैं। सर हाँ सर बताइए सर। एक चीज पूछना था सर। आपने 1-2 दिन पहले की क्लास में आपने वो जो करवाया था, बड़े डिजिट का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ उसका 9 को हम हटा देते हैं, पर आखिरी में जो नंबर बचता है आंसर को हम फिर उससे मिलाते हैं। तो हाँ उसको वो, तो उसमें आपने फिर सर ये भी बताया था कि वो जो इस बीच है कि वो एक तो आंसर होता है, पर कोई नंबर ये होता है कि इसका भी वो नंबर तो वही आता है जो जैसे कि हमारा, कि जो हम मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आया था वो सब काट के, और सर, उसमें भी आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ ना। आप एक नंबर दिखा बताओ ना, जो नंबर करना है। सर ऐसे तो अभी मैंने ट्राई नहीं नहीं, किया वो। आप जो डाउट पूछ रहा है, वो सर आप आपने कुछ नंबर्स दे दो, कौन सा नंबर पे आपको डाउट आया? समथिंग इंटू समथिंग, से 25 इंटू 24, ऐसा सर मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि सर आपने जैसे वो 1-2 दिन पहले बड़े नंबर वाला बताया था कि बिल्कुल बड़े नंबर जैसे हम इंटू करते हैं, और हाँ। उसका आंसर मान लो है कि 2000 कुछ है, 2005 है, और हम्म, उसका 2005 है, तो उसका आंसर 2 और 5, तो हम उसको प्लस करके 7 आया, तो वो आपने जैसे बताया था ना 7, और हम ओके ओके 7। ओके, या हाँ हाँ, वही। हाँ ये सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टीप्लिकेशन यस कैसा सर। करना, 4 एग्जाम। अब वो ऑप्शंस देते हैं 1 2 3 4, ऑप्शंस में कौन सा वाला यस टिक सर। करना। हाँ, या बता दीजिए। यस सर। तो हाँ वो जो था कि हाँ जैसे हमारा आंसर तो 205 है, उसका हमने पता करने के लिए हमने उसका करा, तो वो 7 आया, और जो हमने वो क्वेश्चन से हमने किया वो भी 7 आया, चलो वो तो हम समझ गए। पर आपने उसमें बताया था कि कोई और नंबर है, उसका भी हम प्लस करके 7 आया, तो हमें हाँ उन दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन सा दोनों आंसर सही है दोनों में से? हाँ, वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है? लेकिन सर, अभी आपका नाम क्या है सर? सर मेरा हेलो। नाम प्रणव है। हाँ प्रणव। प्रणव जी सर, हाँ ठीक है। तो या शेल वी टॉक दैट आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज बच्चों को डाउट आ जाता ना, लाइक बोल, तो उसका अभी बताऊं कैसा? अभी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, ये टॉपिक निकल के लगा वो बोले तो कैसा? ठीक है, मैं जल्दी बताता हूँ आपका भी डाउट, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन है कि वो उस दिन मैं जैसा बताया, लेट अस टेक सम 2 नंबर्स, ओके? लेट अस टेक सम 2 नंबर्स, ओके? एक मिनट, क्या है ये? अक्षर जी, रिमोट डिक्लेन, ओके हाँ, ओके। सो लेट अस टेक लाइक दिस, सपोज से 121 इंटू 11 करना है, ओके? समझो ऐसा दिया गया, एक्चुअल आंसर तो ये है, ओके? सो समझो ऑप्शंस दिया गया
1 2 3 4 बोल के ऑप्शन दिया गया। ओके, सो ऑप्शंस में क्या दिया गया बोल तो 1 3 3 2 दिया गया, 1 3 2 1 दिया गया, समझो 1 2 3 1 दिया गया और 1 3 3 1 दिया गया, और समझो ये भी दिया गया कि 1 5 2 1 बोल के। ओके, तो 1 4 एक मिनट 1 4 2 1 1 4 2 1। ओके, सो हम क्या कर सकते, डिजिट्स को ऐड कर लो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा जल्दी जल्दी करना वो बोल रहा था। ओके, सो आप डायरेक्टली आंसर नहीं करने के बदले, एक्चुअली छोटे छोटे नंबर है तो डायरेक्टली करना ही अच्छा है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर रहता है, ओके, इधर 6-5 डिजिट वाला, इधर भी 6-5 डिजिट वाला, तब ये मेथड आसान है। अगर छोटा छोटा नंबर ही है तो बेस्ट मेथड इज डायरेक्टली कर लो, हो जाएगा। ओके, सो लेट अस अज्यूम ऐसा बड़ा कुछ बस सर मेरा हाँ क्वेश्चन ये है, हाँ हाँ बोलिए। तो ये तो हमारे जो आपने जो ऑप्शन दिए है हाँ कि जो हमने आपने जो ऑप्शन दिए पर ये आपने जो समझाया था हम इन सबका प्लस कर देंगे तो इस सबका प्लस आ जाए हमारा 8। मेरे को क्वेश्चन ठीक है, समझ में आया, मेरे को समझ में आया सर, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी ये दोनों का आंसर सेम आता है, टोटल ऐड करे तो 1 + 3 + 3 + 1 का भी 8 आता है, यहाँ भी यस सर, यस टोटल सर, आता है। तो इन दोनों 8। में कौन सा करेक्ट है बोल के चूज करना, दैट इज योर क्वेश्चन। मेरे को हाँ, समझ में आया। यस सर, हाँ यस वहाँ, सर, हाँ, यस यस सर, यस, वहाँ पे थोड़ा हम कॉमन सेंस भी लगाना। ओके, बोले तो इज इट पॉसिबल दैट वी विल गेट दैट सच ए बिग नंबर। ओके, सच ए बिग नंबर आने की संभावना है क्या, इसका मतलब है कि देख लो इसको क्या कर तो 121 11 है ना, सो यू थिंक दिस इज जस्ट 12। ओके, 12 × 12 करे तो आपको 144 आता है। ओके, 12 × 12 करे तो 144 आता है, एंड 12 × 11 विल बी जस्ट लाइक अराउंड 132। ओके, so you should have that kind of some minimum knowledge about the multiplication, what are the numbers likely to come. Okay, generally वो इतना पास पास में नहीं देता है। For example, they may give like this. Okay, just I will tell you, generally they may give like this 1601। okay, यहाँ भी टोटल आपको 8 आता है, यहाँ भी टोटल 8 आता है, लेकिन आपको कम से कम कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है कि 12 × 11 जब है लेफ्ट साइड, जस्ट लेफ्ट पार्ट देखो। ओके, 12 × 12 करे तो ही आपको 144 आता है, लेकिन ये 160 है लेफ्ट साइड में। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी बिग, सो दैट कैन नॉट बी द आंसर। दैट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव टू यूज, मींस यू टेक ओनली द लेफ्ट का बोल तो दिस पार्ट, सी 121 इज देयर, 121 में इस तरफ वाला ले लो थोड़ा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिसाइड यहाँ का नंबरों में ये वाला कौन होता, ये वाला कौन होता, ये वाला डिसाइड करता है अगर जो भी नंबर्स दिया जाता है आपको। ओके, सो दैट काइंड ऑफ सम टेक्निक्स यू हैव टू यूज देयर। ओके, यस सर, अब समझ में आ गया। some kind of common sense you have यस to सर, use. Okay, some common sense will be यस सर, helping you to decide that. Okay, yeah, चलो आप इधर यस, आजिए। ओके, एनीहाउ, तो वो पूरा करने के लिए दे हैव टू हैव सम स्पेशल स्ट्रक्चर। ऐसा प्रॉब्लम करने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल रूल्स, स्पेशली ये प्रॉब्लम करने में थोड़ा कुछ स्पेशल नंबर्स रहना है, देन ओनली वी आर एबल टू डू दैट। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इट इज लाइक ए मोर जनरल रूल, नंबर कैसे भी रहने दो। ओके, नंबर कैसे भी रहने दो, अगर वो 100 के पास है या नहीं, 1000 के पास है या नहीं, ठीक है, तो तब भी क्या कर सकते, और वो 3 डिजिट वाला है या 5 डिजिट वाला है या कुछ भी हो। ओके, सबके लिए एक जनरल मेथड, तो उसका नाम है, ओके, आई एम टेलिंग दैट रूल नाउ। सो मैं एक सूत्र जैसा बताता हूं इसको करने के लिए। ओके, सो इसका नाम ऐसा इधर लिख रहा हूं, एक मिनट ठहरो, अच्छी तरह लिखता हूं, ऊर्ध्व। ओके, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ओके, सो दिस इज गिवन बाय भास्कराचार्य। ओके, भास्कराचार्य, आप कभी सुना होगा लीलावती गणित बोल के। ओके, भास्कराचार्य 2 लीलावती गणित बोल के पुस्तक लिखा था, वो पुस्तक में ये सूत्र शामिल है। तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा मीन्स लाइक दिस, वर्टिकली देखते रहो। ओके, अपसाइड, वर्टिकली अपसाइड देखो। फिर तिर्यक, तिर्यक मीन्स समथिंग लाइक क्रॉस, some cross direction is called तिर्यक। ओके, सो
लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसीजर. ओके, वो प्रोसीजर को हम ऐसा नाम से बोलते हैं, ऊर्ध्व तिर्यग्यम बोल के. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट. इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. एक ही कॉन्सेप्ट है, सब प्रॉब्लम्स के लिए काम कर सकते हो उससे. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट मेरा क्वेश्चन है कि 214 सपोज 312 है बोल के सोचेंगे. तो पहले क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में आप इधर तीन नंबर है ना, तो आपको प्रॉब्लम में पार्टीशंस के रूप में लिखते पहले. ओके, जब मैं पहले बार बोल रहा हूं थोड़ा हल्लू हल्लू बोलता हूं. आप पहले बार ही हल्लू बोल रहा हूं ना, तो पूरा ध्यान रख के सुन लो, क्योंकि बाद में रिपीट करो बोले तो टाइम ज्यादा लगता है. ओके ओके, सो फर्स्ट टाइम इटसेल्फ यू ट्राई टू लिसन फुल्ली पेशेंटली. ओके, सो हम जनरली हमारा आदत क्या है, आप बताओ. पहले पहले मैं शुरू करें तो क्या लिखना है इधर, बताओ आंसर. जनरल मेथड में आप क्या लिखते, 8 लिखते. तो इसका मतलब क्या है, आप 2 into 4 कर रहा है. इसका मतलब है कि आपके स्कूल में वो पढ़ाया कि राइट साइड से लेफ्ट साइड जाओ, बोल तो पहले 2 into 4, फिर 2 into 1, फिर 2 into 2. सो आप राइट साइड से लेफ्ट जा रहा है, लेकिन वैसा जाना बोल के कंपलसरी नहीं है. तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, चाहते चाहते मैं आज आपको लेफ्ट साइड भी करने का तरीका बताता हूं. ठीक है, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, चाहिए तो राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन सभी स्कूलों में जैसा राइट से लेफ्ट सिखा रहा है, तो मैं इसलिए चाहते चाहते लेफ्ट से राइट को करने का भी सिखाता हूं. ठीक है, ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइटिंग नाउ. ओके, या तो क्या करना, हाँ ओके, तो नीचे आ जाओ. हाँ 2 1 ओके, समझो 2 1 4 3 1 2. ओके, स्टेप्स देखो. पहले लाइक दिस, ऊर्ध्वा मीन्स ऊपर जाओ, तो 3 into 2. ओके, सो 3 into 2. ओके, लिखो, बस हो गया. फिर ऐसा लाइन, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन. ओके ना, पार्टीशन कर रहे, तो ये 3 into 2 ले गए. नेक्स्ट क्या करो, तिर्यक. सुनो सुनो, पहले सुनो, ये इंपॉर्टेंट जब है तब नहीं सुनते, फिर बाद में पूछे तो कैसा. तिर्यक बोले तो क्रॉस डायरेक्शन. तो क्रॉस का मतलब क्या है, आप थोड़ा ऐसा देखना शुरू करो. ओके, आप थोड़ा ऐसा देखना शुरू करो. तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस. सो 3 into 1 प्लस 2 into 1. ओके, नेक्स्ट वो हो गया ना, फिर ऐसा पार्टीशन कर दो. नेक्स्ट क्या करो, और थोड़ा क्रॉस में जाओ. तिर्यक, प्लीज डोंट टॉक, समवन इज ऑन स्विचिंग ऑन द माइक. माइक बंद कर लो सब लोग, 1 मिनट ठहरो. माइक बंद कर लो जब बात करने का नहीं है तो, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता. ठीक है ना, सबको डिस्टर्ब हो जाता. ओके ओके, सो ध्यान से सुनो इधर, फिर बाद में नहीं पूछना. ओके ओके, सो ओके, तो फिर क्रॉस आ जाओ. तो ये क्रॉस करे तो 3 into 4 प्लस 2 into 2, बीच में ये वाला भी है ना, सो 1 into 1. इसका मतलब है कि 3 into 4 प्लस 2 into 2, और बीच में ये वाला रह गया 1 into 1. So 1 into 1. Okay, so that is another partition. फिर almost हो गया, तो almost हो रहा है. I will again write the numbers here, 2 1 4 3 1 2. तो क्या क्या किया देखो एक बार, हम यहाँ 3 पार्टीशन क्यों आया बोले तो, पहले 3 को इससे किया, फिर उसके बाद 3 को इससे किया, फिर 3 को इससे किया, फिर उसके बाद इधर करने के लिए कोई है क्या, इधर कोई है क्या, 3 से इधर करने के कोई भी नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये 3 वाला का काम हो गया. सो जाओ, ठीक है, ये 3 वाला का काम हो गया. अभी हमारे पास सिर्फ इतना बाकी है. ओके, सिर्फ ये वाला बच गया. तो ये क्या करना हम अभी, चलो अभी ऐसा करते रहो. 1 into 4 प्लस 1 into 2, 1 into 4 प्लस 1 into 2. इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी 3 से वो ऊर्ध्वा कर लिया, और 3 से ऊर्ध्वा हो गया, और 3 से ये तिर्यक भी हो गया. क्रॉस, तिर्यक बोल तो क्रॉस जैसा. तो देन 3 को निकाल दो, बाकी जो है वहां फिर अप्लाई करना शुरू करो. सो 1 into 4 प्लस 1 into 2 हो गया. फिर उसके बाद नाउ 1 into इधर करने के लिए कुछ है क्या, 1 into दिस, इधर कुछ है क्या करने के लिए, इधर कुछ है क्या. 1 से देखो 2 1 4 3 1 2,
ऑलरेडी ये पहला लाइन में हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू किया 1 into 4 1 into 2 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा और क्रॉस ऐसा जाएंगे। इधर कोई है क्या, कुछ है उधर? नहीं सर। नहीं है, तो इसीलिए इसका मतलब है कि ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अभी क्या बाकी है, सिर्फ ये वाला बाकी है। ओके, सो सिर्फ 2 नंबर बाकी है, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा जाना पड़ता। 4 into 2। या दैट्स ऑल, 2 into 4, बस उतना ही। सो अगेन ऊर्ध्वा। ओके, सो कितने पार्टीशन, 1 सर 2। ये लास्ट टेक्निक फिर से बताइए। आपको क्या बच गया, सिर्फ देखो ये 1 वाला भी हो गया, देखो 1 into 4 1 into 2 हो गया ना। उसके बाद हम थोड़ा और क्रॉस जा रहा है। जब हम थोड़ा क्रॉस गया, वहां कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते 1 से। तो 1 का भी काम हो गया, उसको भी सो जाओ, चले जाओ बोझ। ओके, वो भी हो गया। ये 3 तो पहले ही सो गया, अभी ये 1 वाला भी सो गया। कौन बाकी है, 4 2 बाकी है, सिर्फ 4 2 बाकी है। तो क्या कर सकते हैं अभी आप, सिर्फ यही करना पड़ता। सो 2 into 4 आ गया बस। अभी चाहिए तो आप ऐसा करना, लेकिन ऐसा करना है तो इधर कोई है क्या, कोई भी नहीं है ना, तो आप काम इधर बंद करते। आप इधर करना है तो कुछ भी नहीं है, अगर करे तो भी क्या आता है, 2 into कुछ भी नहीं बोल तो 0 है, तो आपको 0 0 जैसा आते रहते, ठीक है ना। बोल तो आप काम इधर बंद कर दो, कुछ 0 मत लिखो, ठीक है ऐसा। ओके, सो कितने पार्टीशन आए देखो, 1 2 3 4 और 5 पार्टीशन आया। तो हमको ये भी पहले ही मालूम होता पार्टीशंस कितना आता बोले तो, हमारे पास 3 डिजिट है ना। सो 3 + 3 - 1 दैट इज 5। सो 5 पार्टीशंस आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 3 नंबर वाला है हमारे पास, तो हमको 3 + 3 - 1 इतने पार्टीशंस आता है। ओके, दिस इज आल्सो लाइक, अगर आप करेक्ट कर रहा है या गलती कर रहा है, ये आपको थोड़ा बताता है कभी कभी। ओके, नाउ हाउ टू राइट द फाइनल आंसर। ओके, वंस यू प्रैक्टिस दिस इट विल बी वेरी वेरी फास्ट मेथड। मैं आपको पहले बार सुना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्लो स्लो जा रहा हूँ। ओके, आज हम बिल्कुल सही टाइम पे भजन सर को क्लास हैंड ओवर करेंगे। ओके ना। ओके, सो ध्यान से सुनो। अभी ये कितना हुआ, 6। फिर यहाँ देखो 3 + 2 सो 5। फिर यहाँ कितना, 12 + 4 14 + 1 तो 15। ओके, 15। फिर उसके बाद यहाँ कितना हो, बताओ जल्दी मेरे को, कितना हुआ यार, 4th पार्टीशन वैल्यू कितना है, 6, ठीक है। और उसके बाद पार्टीशन क्या है, 8। ओके, सो हम क्या करना है, हमारे पास चलो आंसर लिखेंगे, फाइनल तो ये आंसर। समझ में नहीं आया ये चीज, क्या समझ में नहीं आया, बताओ सर। ये वाला जो आपने ये किया, ये 5 15 6 8 ये सब। हाँ, Yes. 3 into 2 6। सर ये 3 into 4 12 है, फिर 2 into 2 4 है, तो फिर 12 यस सर, plus समझ में आ गया, 4 रहेगा अब ना। समझ में आ गया, या एक मिनट, एक दिस अब इज समझ में आ गया 12। सर। हाँ नहीं 1 मिनट, 12 + 4 + 1 तो 17, दिस इज 17। ओके, ओके ना, दिस इज 17। एक मिनट। ओके, yeah, so this is 3 into 4 12 plus 4 into 2 into 2 4, so 16 plus 1 17। ओके, इतना आया। नाउ आंसर, फाइनल आंसर कैसा लिखना बोले तो, एक एक डिजिट लेते रहो। सो 8। ओके, सो फाइनल आंसर लिख रहा हूं अभी। ओके, फाइनल आंसर 8 6, इधर से 7 ले लो, हमको एक डिजिट चाहिए, तो ये बाजू चले जाता, तो 1 + 5 will be 6 and then another 6, so your answer is 6 6 7 6 8। ओके, आप कैलकुलेटर में लगा के देख सकते हैं अगर, लेकिन आप नॉर्मल मेथड से भी करके देख सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग कैलकुलेटर आल्सो। ओके, हम अभी नॉर्मल मेथड में करके देखेंगे, जैसा हमको स्कूल्स में पढ़ाते बचपन में, तो वो तरीके में भी करके एक बार जस्ट चेक करेंगे ये कितना करेक्ट है बोल के, ठीक है ना। सर ये कोई से भी ऐसे वाले नंबर्स में हो सकता है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोला ना मैं, तो ऑलवेज ये, तो अभी मैं 3 डिजिट वाला का बताया, सेम टेक्निक में 2 डिजिट वाला को भी बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट ठहरो, इसको पहले हम चेक करेंगे नॉर्मल मेथड में, ये आंसर सही या नहीं बोल के 1 मिनट में नॉर्मल मेथड से करेंगे। ओके, सो 2 into 4 8 ऐसा, 2 into 1 2, ओके, 2 into 2 4, फिर दिस विल बिकम 2 1 4, फिर
3 इंटू 4 12 आया, इधर 12 आया, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, ओके तो 4 आया, और 3 इंटू 2 6 आया, ओके तो आप देख लो 8 6 इधर 7 इधर 6 इधर 6, नॉर्मल मेथड से भी सेम आंसर आया, ओके ना। whenever you are doing first time, remember this is very important, जब आप पहले बार नया वाला सीख रहा है, आपको जब भी जो भी आंसर आता है, आप अपना नॉर्मल मेथड जैसा आप पहले बचपन में सीखा था वो मेथड से आप हमेशा कंपेयर करना। ऐसा करे तो क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ओके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूँ बोल के आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो ये आप कंपेयर करके देखना, नॉर्मल मेथड से नया मेथड को कंपेयर करके देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर टीचर नहीं बोले तो भी आप करना आपके घर में बैठ के, ओके क्योंकि टीचर बोलने के लिए हर बार टाइम नहीं रहता टीचर को क्लास में, ओके। नाउ सिर्फ 2 डिजिट वाला है तो कैसा करेंगे, सपोज मेरे पास 43 है एंड से 54 है समझो, ओके नाउ ये भी ऐसा 10 के पास नहीं है, 100 के पास नहीं है, कहाँ तो है। तो यहाँ भी पार्टीशंस, कितना पार्टीशन आता देखो, यहाँ 2 डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 + 2 - 1 तो 3 पार्टीशन आता है। तो कैसा करना देखो, ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम, ओके सो ऊर्ध्व तो इधर से शुरू किए तो 5 × 4 लिखो, ओके पार्टीशन हो गया। फिर उसके बाद 5 को यहाँ हो गया, फिर क्रॉस में करना 5 × 3 + 4 × 4, 5 × 3 + 4 × 4। फिर उसके बाद यहाँ करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, इधर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 5 से काम हो गया। तो चलो सो जाओ। नेक्स्ट क्या है, ये वाला है, यहाँ सिर्फ 3 है 4 है, तो सिर्फ हम ऐसा कर सकते, बोले तो 4 × 3 कर सकते। तो अभी क्या हो गया देखो, ये वाला 20, ये वाला कितना आता बताओ मेरे को जल्दी, 15 + ये 16 तो 31, 15 + 31 और ये कितना आता 12 आता है, ठीक है ना। ओके सो हम क्या करना देखो, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक एक नंबर लेना पड़ता, बोले तो 2 ले लो, फिर उसके बाद ये 1 यहाँ जाता है, जब ये 31 + 1 32 होता है, 32 में सिर्फ 2 इधर आता है, 3 फिर इधर जाता है, ओके सो 20 + 3 सो 23। नाउ दिस इज योर आंसर, बोले तो 2 3 2 2 नॉर्मल मेथड में करके देखेंगे, 43 54 नॉर्मल मेथड में करेंगे, ठीक है। 4 × 3 12, 4 × 4 16 + 1 17, फिर 5 × 3 15, 5 × 4 20 + 1 21, ओके सो ये देखो 2 आया, इधर 12 आया, और ये 3 आया, ये 2 आया, बराबर सेम है ना, समझ में आया ना। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, 2 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला मैं बताया, आप 4x4 का थोड़ा आप अपने स्वयं ट्राई करके देखो, नहीं तो कम से कम 3 डिजिट नंबरों को, हाँ अभी क्लास का टाइम हो रहा है, सारा आ चुका होगा, तो आप क्या करो 2 डिजिट नंबर वाला 3 डिजिट नंबर वाला आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इधर आपको 2 छोटे नंबर दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो सब लोग, 32 × 37, ओके ये करके मेरे को कल क्लास में बोलना, मैं जो मेथड में बताया वो मेथड में करो, ठीक है, और नॉर्मल मेथड में करके आप अपने आप को देख लो, 2 मेथड्स में करो सेम प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 516 × 218, ओके सो ये दोनों प्रॉब्लम्स आप दोनों मेथड में करके चेक करो, और असाइनमेंट है कि 3x3 की मैजिक स्क्वायर 5x5 की मैजिक स्क्वायर भी एक बार प्रैक्टिस करो। तो 4 असाइनमेंट है, एक ओके सो शायद सारा आ गया होगा, 1 2 3 4 क्वेश्चंस में दिया, कल क्लास में आप आ रहा है ये पूरा करके, ठीक है ना। ओके सर जी आ गया सर, संदीप सर, संदीप सर शामिल है क्या? नमस्कार सर, सो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू सर अभी। क्लास चालू, हाँ वही ठीक है, तो मैं अभी इधर से साइन आउट कर रहा हूँ, आपको होस्ट बना देता हूँ, ठीक है। जी जी जी।